नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो है कृषि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है इसकी वैकेंसी आ चुकी है। कृषि शिक्षक की, एग्रीकल्चर टीचर की, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में आती हैं, यहाँ वर्ग 1 के लिए होती है, वहाँ जो है वर्ग 2 जो है उसके लिए होती है, वही 11वीं-12वीं एग्रीकल्चर पढ़ाने के लिए। तो कृषि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 जिसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज की संख्या जो है 100 है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसमें तो वो है 100 वैकेंसी, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे जो इसका एलिजिबल क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर उन्होंने बदलाव किया है कि इससे पहले जो भर्ती परीक्षा हुई थी, इससे पहले छत्तीसगढ़ के अंदर वहाँ पहले सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर अकेला मांगते थे। अब इस बार उन्होंने कर दिया कि उनके पास, आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर प्लस बीएड होना कंपलसरी है। हाँ कि टेट से छूट दी गई, आपके पास टेट क्वालिफाई नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ लेकिन हमारे बीएससी एग्रीकल्चर और बीएड होना अति आवश्यक है। अगर आप बीएससी एग्री प्लस बीएड हैं तो आप क्या होगा, इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन है। ठीक है, पर हम सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस भी उन्होंने दिया है। फिर अपन जो है कंप्लीट कोर्स के बारे में, तैयारी कैसे करें, इन सबके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है आप सभी ने देखा होगा, ये वाला। ठीक है, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ विस्तृत विज्ञापन जो है नवा रायपुर छत्तीसगढ़ है ना, शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जो है दिनांक 28/2025 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ के पत्र जो है के द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें अलग अलग जो है भाई वैकेंसीज है। शिक्षक ई संवर्ग अपात्रित तृतीय श्रेणी वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 जो है, इसमें जो है जनरल है ना, SC ST जो अन्य पिछड़ा वर्ग उसकी वैकेंसीज के है ना कुल यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले हिंदी की पोस्ट दी गई हैं, हिंदी के बाद आप देखोगे नीचे फिर हमारा एग्रीकल्चर भी लिखा हुआ है, इसमें संस्कृत है, संस्कृत के बाद आप जाओगे अंग्रेजी है, गणित है। ठीक है, गणित के बाद आप देखोगे ये यहाँ पर नीचे सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान के बाद आप देखो कृषि है। तो यहाँ जो है दुर्ग जोन में सिर्फ 5 वैकेंसी है। फिर आप देखोगे यहाँ पर अगली जो वैकेंसीज है यहाँ पर नीचे इस वाले में टोटल 100 है ना। शिक्षक टी संवर्ग अपात्र श्रेणी जो है इसके अंदर आप देखोगे ये वैकेंसीज टोटल कितनी है, यहाँ पर 95 है। तो 5 वो और ये 95 कितनी हो गई, 100 है ना। आप इसका पूरे को देखोगे तो इसमें कैटेगरी वाइज डिविजन्स हैं, SC ST जनरल OBC कितनी कितनी वैकेंसी। यहाँ पर ये सरगुजा, दुर्ग, बस्तर, यहाँ पर टोटल 40, 10, 45। तो इस प्रकार से टोटल 95 ये वैकेंसीज हो गई। यहाँ पर पूरी है ना कैटेगरीज वाइज है। ठीक है ना, SC जनरल है, OBC ST ST सारी वैकेंसीज कैटेगरीज वाइज है। तो टोटल यहाँ पर 95 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। 95 ये और 5 वो कितनी है, 100 वैकेंसीज है। ये अलग अलग कैटेगरीज वाइज डिवीजन है। अब इन्होंने पूरा है ना दिया भी आपके पास जो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ये जो है छत्तीसगढ़ के राज्य है ना, दूसरे राज्य के बच्चे नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के ही बच्चे, ठीक है, अदर स्टेट वाले नहीं भर से, याद रखना है ना। अदर स्टेट वाले जो बच्चे इसमें नहीं, क्योंकि वहाँ डोमिसाइल मांगते हैं छत्तीसगढ़ में। वैकेंसीज में व्यापक जो वैकेंसीज आती है उसमें डोमिसाइल मांगा जाता है, इसलिए अदर स्टेट वालों को अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, उन्होंने पूरा दिया है कि कृषि भर्ती परीक्षा के अंदर देखो ये तो सिलेबस है। सिलेबस से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आप देखोगे ये वाला, ठीक है ना, विषय समूह उपरोक्त स्नातक उपाधि में आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए हमारी डिग्री के लिए। और ये दूसरी जो वैकेंसीज हैं जैसे हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, गणित है, समाज विज्ञान है, कृषि है। तो इसमें हमारा ऐसे कृषि है तो कृषि में आपके पास क्या होना चाहिए, देखो ग्रेजुएशन में कृषि होना चाहिए। लगा है कि कृषि शिक्षक की पदस्थापना हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब आपकी जो पोस्टिंग होगी वो जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ की जाएगी। इसलिए बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। क्या होना चाहिए कि आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर प्लस बीएड होना अति आवश्यक है ना। बीएड कंपलसरी है, ठीक है, किंतु टीईटी होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आपके पास टेट क्वालिफाई नहीं, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन बीएससी प्लस बीएड हमारे मध्य प्रदेश में यही वैकेंसीज में बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीएड होना कंपलसरी, 60 में टेट क्वालिफाई भी होना चाहिए। एमपी में यही वैकेंसी जो आती है इसके लिए बीएससी एमएससी बीएड और टेट होना जरूरी है। एमएससी भी चाहिए एमपी में और टेट भी चाहिए। ठीक है ना, आपके यहाँ सिर्फ इस बार पहली बार बीएड जो है लागू किए हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा है ना सिलेबस की, कि आप देखोगे कि कृषि भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसको समझना। अगर आपके पास बीएससी प्लस बीएड है और आप छत्तीसगढ़ के राज्य के मूल निवासी हैं और आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अधिकतर बच्चों के पास वर्तमान स्थिति में बीएड नहीं है। तो आपके पास अगर है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये वाली वैकेंसी।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन जो होगा वो कम से कम होगा। अब हम टोटल जो पेपर होगा वो 100 नंबर का है। टोटल पेपर जो है कितना है, 100 नंबर का है। तो देखो आप 100 नंबर में किस प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, सामान्य कृषि, जनरल एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बेसिक, जो हमारे 11-12 की किताबों में जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला है, टिलेज वाला पार्ट, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और वाटर सेट, जल प्रबंधन, ये 10 नंबर का आएगा। कितने आएगा, 10 नंबर का। दूसरे नंबर पे है सस्य विज्ञान उद्यान शास्त्र। दूसरे नंबर का क्या है कि आपकी एग्रोनॉमी और जो अपना फसल उत्पादन नहीं चलता क्या, अपना जो फसल उत्पादन व उद्यान शास्त्र चलता है ना 11-12 में, वही सब्जेक्ट है, 10 नंबर का आएगा। फिर आप देखोगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, कृषि प्रसार शिक्षा, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि कीट, कृषि पादप रोग और मृदा विज्ञान, सोइल साइंस, वो भी आपका 10 नंबर का आएगा। क्लियर। इसके बाद आप देखोगे पशुपालन, क्या आएगा, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और डेयरी, मतलब एग्रीकल्चर अपना एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन है, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और जो है डेयरी, वह 10 नंबर का है। फिर आप देखो पीसीएमबी, पीसीएमबी जिसमें 4 सब्जेक्ट हैं, कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व, पीसीएमबी। ठीक है, पीसीएमबी टोटल चारों सब्जेक्ट 10 नंबर के आएंगे। ये टोटल चारों सब्जेक्ट जो है वो 10 नंबर के आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। ठीक है, इसके बाद देखो है ना, यहाँ तक हो गए। अब अगर हम बात करें, ये 50 नंबर का हो गया ना, एग्रीकल्चर हमारा 50 नंबर का हो गया। अब देखोगे है ना, सीडीपी आ रहा है 15 नंबर का, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, सीडीपी जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, 15 नंबर का सीडीपी हो गया। अब यहाँ पर भाग सा है ना, भाग सा के अंदर आप देखोगे भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन। भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन में आप देखोगे ना, ये जो है भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन जो है 35 नंबर का। कितना है, 35 नंबर का। अब इसमें अलग अलग दिए हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर है, वो सारी चीजें हैं ना, 35 नंबर का है। अगर अपन देखेंगे यहाँ पर नीचे इसी पीडीएफ को अगर अपन आगे, ये सारा डिटेल है क्या क्या आपको पढ़ना है एक्चुअली, तो इसको तो अपन एक अलग वीडियो में देखेंगे। पहले ये भाषा वाला देख लेते हैं कि इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इस भाषा वाले में आपको मैं बता दूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है एक्चुअली। ठीक है, कृषि विज्ञान में आप देख, जो हमारे वही टॉपिक हैं जो हमारी पीसीएमबी बुक चलती है, कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व। जैसे आप देखोगे ना, वही टॉपिक है। घर्षण गुरुत्वाकर्षण 11वीं का है, सरल यंत्र 11वीं का है। ठीक है, प्रकाश हो गया 12वीं का है, उसमें हीट हो गया, विद्युत हो गया, ये सब वही है। केमिस्ट्री में आप देखोगे बहुत सरल आयनिक सिद्धांत है, आर्यनियस का आयनिक सिद्धांत, उसके गुण दोष, धनायन विनिमय शक्ति, ऋणायन विनिमय शक्ति, प्रतिस्थापन, उसकी कृषि में योग्यता। ठीक है, फिर कार्बनिक रसायन है, परिभाषा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हाइड्रोकार्बन है, फिर आयनतक विश्लेषण है, फिर किण्वन है, जैव रसायन है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं अपन, भाषा वाले पे देखेंगे अपन, है ना, क्या क्या है। देखो ये जो 35 नंबर का था ना आपका, 35 नंबर का, ठीक है, नीचे इसमें क्या क्या आएगा हम उसकी बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है ना, यहां से ये है ना, शिक्षक भर्ती के लिए भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन। ठीक है, ये 35 नंबर का है। जैसे 5 नंबर की तो आपकी हिंदी है, स्वर व्यंजन। 5 नंबर की तो क्या हो गई, हिंदी। हिंदी जो है वो कितने नंबर की है, 5 नंबर की, है ना, हिंदी है। हिंदी के टॉपिक दिए हैं, ठीक है, ये अपन ने पढ़ाए हुए हैं पारे आपको कोर्स में। फिर इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश भी 5 नंबर की है, ये भी मैंने आपको पढ़ाए हैं जो कोर्स है उसमें ना, दूसरे टीचर से पढ़वाए अपन ने। सामान्य मानसिक योग्यता एक्चुअली रीजनिंग है ये। अब रीजनिंग ये टोटल 10 नंबर का है, जिसमें रीजनिंग प्लस मैथ्स है ना, तर्क देखना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकित गणित, है ना, ये जो पूरा रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद जो है वर्ग गणितीय संख्या, चित्रों का मिलान, पूरा रीजनिंग और जो मैथ्स वाला पार्ट है ये 10 नंबर का है। ये बहुत सरल है, ये बहुत सरल है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस इसकी करते हैं किसी बुक से, तो ये इसमें आप पूरे 10 नंबर ला सकते हैं इसमें। ये बहुत ईजी है ये पूरा रीजनिंग वाला। फिर है कंप्यूटर, 5 नंबर का है। ठीक है, कंप्यूटर कितना है, 5 नंबर का है। इसके बाद आप देखोगे कंप्यूटर के बाद, है ना, कंप्यूटर के बाद ये पूरा हो गया 5 नंबर का। फिर सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में भारत का भी है, देखो पूरा भारत का दिया हुआ है। मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य, 10 नंबर का है। भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, नई शिक्षा नीति, ये 10 नंबर। ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसको पढ़ने में आपको समझ चाहिए। अब हम बात करेंगे इतने बड़े सिलेबस को, सबसे पहले हम क्या कवर करें सर, जिसके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो, किस प्रकार से तैयारी करें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है
वो है भैया 25 अक्टूबर को, है ना। आपके पास समय लगभग 2 महीने हैं, ठीक है। 15, अभी अगस्त जो है लगभग हो ही गया अपना 15 दिन, ठीक है। तो 15 दिन ये हैं, सितंबर है, अक्टूबर के, लगभग आप 2 महीने से थोड़ा ध्यान मान के चलो, 2 महीने मान लेते हैं, 2 महीने 10 दिन आपके पास हैं अभी, ठीक है ना। तो अब 2-2.5 महीने में आप कि इसकी तैयारी कैसे करें, इतना सारा सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, वो हम इसकी बात करते थे। वो हमने पहले इसके लिए कोर्स चलाया था, ठीक है, 2 साल पहले, 1 साल पहले करीब इसका कोर्स, वो पूरा रिकॉर्डेड अवेलेबल है। तो जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो क्या करें, ये वाला जो कोर्स परचेस कर लें। अच्छा, इस कोर्स में मैंने क्या क्या दिया है तुमको, देखो मैं आपको बताऊँ इस कोर्स में मैंने क्या क्या दे रखा है। एग्रीकल्चर के पूरे सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये जो सिलेबस में है ये सारे सब्जेक्ट आपको एग्रीकल्चर के 50 नंबर के वो पूरे मिलेंगे, प्लस एनिमल हस्बेंड्री भी पूरा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में केमिस्ट्री अभी अवेलेबल नहीं है। अब देखो टोटल 10 नंबर का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, पीसीएम भी 10 नंबर का है। तो उसमें से मान के चलो 10 चारों सब्जेक्ट है, तो 2-2, 2.5-2, 3-3 नंबर का आएगा, ठीक है ना। किसी 2 नंबर से, किसी से 3 नंबर की। अभी केमिस्ट्री नहीं है, पहले इसके नोट्स अपलोड करेंगे अपन, सबसे पहले इसके नोट्स अपलोड। अगर लेक्चर की व्यवस्था हो जाती है जल्दी तो लेक्चर भी अपलोड कर देंगे 10-15 शॉर्ट में, जो सारी चीज़ें हैं नहीं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे इसके, तो इससे आप उनको पढ़ लोगे तो आपका आसान काम हो जाएगा। फिजिक्स है, मैथ्स है, बायोलॉजी पूरी है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर अवेलेबल है, ठीक है, हिंदी अवेलेबल है, इंग्लिश भी अवेलेबल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, कंप्यूटर भी है। अब क्या रह गया, सिर्फ रीजनिंग वाला पार्ट और है ना जीके वाला पार्ट नहीं है। अब इस सिलेबस में रीजनिंग वाला पार्ट नहीं है और जीके, देखो जीके तो अपने आप में बहुत बड़ा है, वो अपन जीके किसी भी कोर्स में प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि सबका आपका छत्तीसगढ़ का, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, मुझे नॉलेज भी नहीं है आपके जीके का, ठीक है। उस जीके को आपको है ना खुद को ही पढ़ना है। छत्तीसगढ़ की कोई भी सामान्य ज्ञान की बुक ले आना जो चलती है उसको पढ़ लेना, भारत का मत पढ़ना, इतना समय नहीं है भारत का जो है आपके पास, इतना समय नहीं कि आप उसको पढ़ पाओगे, रिवीजन कर पाओगे इतना सारा, मैं आपको ये बताऊं। हाँ, रीजनिंग जरूर आप पढ़ लेना, क्योंकि 10 नंबर का, उसमें आप 10 के 10 ले पाओगे। अब रीजनिंग सर, आपको ये जो टॉपिक दिए इंटरनेट पे, आपको इनसे 1000 वीडियो मिल जाएंगे पूरे सिलेबस के, आपको इतने सारे अच्छे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे देखने को मिल सकते हैं। ये जो पूरा सिलेबस है रीजनिंग का, ये आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे पूरी तरह फ्री मिल सकता है और बहुत अच्छा मिल सकता है। तो आप वहाँ से कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, आपको इसकी अलग से कोई कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं कहीं से। यूट्यूब पे यार इतनी सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल हैं, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो। भारत का सामान्य ज्ञान यूट्यूब से पूरा फ्री पढ़ सकते हो, शॉर्ट में पूरा है। जो अधिकतर मैराथन क्लासेस चलती है वो भी आप रिवाइज कर सकते हो यहाँ से, ये तो वो आप वहाँ से पढ़ लें। हाँ, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पीसीएमबी, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये अपने कोर्स में अवेलेबल है। ये पूरा प्री रिकॉर्डेड है, पहले हमने जो बैच चालू किया था वही है। इस बैच की पहले फीस 2500 थी, अभी रिकॉर्डेड है, क्योंकि अभी अपने पास समय कम है, इसलिए इसकी प्राइस जो है कम करके 999 हमने कर दी है। कितनी कर दी है? 999। इस 999 में आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अच्छा, परचेस करना कैसे है, बहुत सारे स्टूडेंटों को दिक्कत है। तो परचेस करने के लिए क्या करें, आप अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ये जो एप्लीकेशन है अभ्यास एग्री एकेडमी, इस एप्लीकेशन की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभ्यास एग्री एकेडमी, ठीक है। अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन है ना, अब ये करना आपको गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ जाके आपको स्टोर पर क्लिक करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वहाँ अपना नाम वगैरह डालोगे तो एप्लीकेशन के स्टोर पर जाके आपको कोर्स मिल जाएगा। हाँ, मैं आपको एप्लीकेशन की लिंक और कोर्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका कुछ डाउट रहता है इस रिलेटेड, ठीक है, ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप, आप इस पर मेरे से व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। हाँ, क्या सर इसमें टेस्ट सीरीज? हाँ, मैंने इसमें पहले से बहुत सारे टेस्ट डाल रखे हैं, इसमें कंप्यूटर के, हिंदी के। अब अपन फुल लेंथ टेस्ट भी इसके अंदर अपलोड कर देंगे कुछ दिन में, जिसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग हम फुल लेंथ टेस्ट भी अपलोड जल्दी कर देंगे आपके लिए। इसके लिए टेस्ट सीरीज अलग से निकालेंगे जिसमें फुल लेंथ टेस्ट अपन रखेंगे, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट अपलोड हैं पहले से, अभी फुल लेंथ टेस्ट अलग से आएंगे, ठीक है। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिए जैसे आप पढ़ते चल रहे हैं सिलेबस को। तो आई होप आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी प्रकार का कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।